अक्ल गो आस्तां से दूर नहीं, इसकी तकदीर में हुजूर नहीं। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। आरिफ खटक है। अस्सलाम वालेकुम। Is Islam compatible with science, or is science compatible with कुरान और इस्लाम? ये एक सवाल था जो पिछले दिनों प्रोफेसर हुडबॉय ने एक लेक्चर में दिया था। उसके बारे में चंद हम्बल सी मारूज़ात मैंने पेश करनी हैं। द टाइटल इज़ इस्लाम compatible with science? इस बारे में मैं फ़ायदा नहीं उठाऊंगा मुगेश बुकैली की किताब द बाइबल द कुरान एंड साइंस से, जिसमें उन्होंने कहा था कि देयर इज़ नॉट अ सिंगल वर्ड्स आई कुड फाइंड इन द होली कुरान which was inconsistent with modern knowledge or scientific understanding. Islam science, Muslim science, Arab science, Hindu science, Indian science, American science, German science, there is no such thing. There is no such thing as Islamic science. You can talk about Muslims and science. What is the attitude of Muslims and science? हम क्रिश्चियन वर्ल्ड में देखते हैं कि देयर वॉज अ कंप्लीट इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस थॉट और बिलीव्स और अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज पीपल इन दोज पर्टिकुलर टाइम्स। गैलीलियो की एग्जांपल सर ने खुद भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि देयर वॉज अ रिफ्ट ऑफ कोर्स अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन और दैट ऑफ द सन अराउंड द अर्थ। So the church or the clergy at that time believed what Galileo was saying was not consistent with religious dogma. So that was not actually Christianity which was opposing Galileo. It was the clergy of that time in Galileo's geographical limits or scope who opposed the idea that the अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। तो इसको इस तरह कंपार्टमेंटलाइज करने की मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती। ये एक फॉल्टी कंपैरिजन, फॉल्स एनोलॉजी या इनकम्प्लीट कंपैरिजन के ज़ुमरे में हम इसको अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में होंगे। फॉर इंस्टेंस सर कहते हैं कि अरबी ज़बान में he could not find the word science. तो unfortunately मैं अंग्रेज़ी ज़बान में भी 14th century तक word science नहीं ढूंढ सका, और इसका जो derivative है that dates back to very early Greek era और the Latin era, जिसमें ये इस word की आपको origin मिलती है। But word science was used for the first time in the 14th century, and Muslim scientists जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे 12th century तक, जो जिनका सर ने जिक्र किया है। बू अली सीना हो गए, अल-बैरूनी हो गए, इब्न अल-हसम हो गए, जाबिर बिन हयान हो गए, मूसा अल-ख्वारज़मी हो गए, और so on and so forth. तो the point is कि क्वेश्चन कुड हैव बीन, मतलब ये फॉल्टी कंपैरिजन इस तरह है कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग अ पार्ट विद अ होल, लाइक आप कहें कि मेट्रो इन पाकिस्तान रन्स फास्टर देन इंडिया, तो दिस इज नो कंपैरिजन। मेट्रो, आप ये कह सकते हैं मेट्रो इन पाकिस्तान रन्स फास्टर देन दैट इन इंडिया, जो इंडिया में मेट्रो है उससे इंडिया के साथ झगड़ा नहीं है। तो द पार्ट कैन नॉट बी compared with the whole that the part is a part of. Like for instance, आप कहें कि the economy of Malaysia is improving faster than eastern countries. तो eastern countries का Malaysia part है, and you cannot compare part with the whole. इसी तरह सर ने कहा कि the word science is not available in the Arabic dictionary.
तो ये तो मैंने अर्ज़ की कि इसको प्रॉपर 18th और 19th सेंचुरी में, फिर कंपार्टमेंटलाइजेशन हमने देखी 16th सेंचुरी में हुई, लेकिन इसका जो मास यूजेज था दैट वाज इन द 19th सेंचुरी, द वर्ड साइंस। अब इस्लाम में या अरबी में, हमें ये नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, अरबी में, अरबिक लैंग्वेज प्री इस्लामिक एग्जिस्ट करती थी, इस्लाम के बाद भी एग्जिस्ट करती है और इस्लाम के दौर में भी एग्जिस्ट करती है। और कुरान, जो ज़बान कुरान की इस्तेमाल हुई है वो अरबिक है। अब उसमें एक ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर टर्म इज़ इल्म, नॉलेज, उलूम। अब साइंस इज़ अ ब्रांच और इज़ अ पार्ट ऑफ उलूम, नॉलेज। तो इस पे हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सवाल हमें ये करना चाहिए कि डज इस्लाम डिस्करेज साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन? डज इस्लाम डिस्करेज नॉलेज दैट साइंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ? तो इसका हमें बहुत आराम से जवाब मिल सकता है। इन्होंने फरमाया है कि कुरान में कहीं पे इस हवाले से अल्लाह ताला का कोई हुक्म वाज़ेह नहीं है। तो ये बहुत वजाहत और फसाहत के साथ कुरान पाक में बहुत मरतबा इल्म, जो कि साइंस का एक होल है, एक ब्रॉडर टर्म है, उसकी अहमियत बयान की गई है। जो फर्स्ट आयत कुरान पाक की नाजिल हुई है वो है इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी, रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह। द वर्ड रीड, इकरा, पढ़। तो जिस मज़हब की बुनियाद ही इकरा से शुरू हुई है, रीड से शुरू हुई है, तो उसकी कंपैटिबिलिटी और उसकी इनकरेजमेंट या डिस्करेजिंग एटीट्यूड के बारे में सवाल ही नहीं उठाया जा सकता। रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह योर लॉर्ड हु created human from a clot. Read, and your Lord is the most generous, who taught by the pen, जिसने कलम से सिखाया, taught human that which he knew not. तो नॉलेज की अहमियत तो कुरान पाक की पहली ही आयात में, ये जो 3 आयात हैं इनमें आपको नज़र आ जाएगी। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेमिसेस की मैंने एग्जांपल दी कि जॉन एंड मैरी बोथ ड्राइव पिकअप ट्रक्स। जॉन इज़ अ ड्राइवर, देयरफॉर इट इज़ कंक्लूडेड दैट मैरी इज़ ऑल्सो अ ड्राइवर। साइंस की डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं, द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी encompassing the systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation and experiment. अब the question is that whether Islam does not encourage scientific observation or it discourages it. तो इस सवाल का जवाब हमने पहले जैसे बताया कि पहली 3 आयात रीडिंग के हवाले से हैं। फिर उसके बाद कुरान पाक में है कि डू नॉट फॉलो दैट ऑफ विच यू हैव नो नॉलेज। उस चीज़ को फॉलो मत करो जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है। वेदर इट इज़ गुड और बैड, एंड रिफ्रेन फ्रॉम ग्राउंडलेस असर्शंस एंड कंजेक्चर्स। ये जो आप हिस्ट्री जनरलाइजेशंस करते हैं या डिक्टो सिंप्लिसिटर करते हैं, अनक्वालिफाइड जनरलाइजेशंस करते हैं, साइंटिस्ट हम देखते हैं कि अरिस्टोटल के टाइम में, सोक्रेटिस के टाइम में, ऑल दी जनरलाइजेशंस दे वर एक्चुअली आइदर डिक्टो सिंप्लिसिटर और हिस्ट्री जनरलाइजेशंस। तो इसको अवॉइड करें। दैट मीन्स व्हेन यू कम अप विद अ थ्योरी दैट शुड बी based on or supported by solid evidence. Surely the hearing, the sight, and the heart, each of these is subject to questioning on the day of, yani they are answerable on the day of the judgment. अब सर ने फरमाया है कि absence है of science, of the mention of science in the Quran, या एब्सेंस है इन दी अरेबिक डिक्शनरी, उस पर तो मैंने बात कर ली। लेकिन एब्सेंस ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल आउटलुक इन द अर्ली इस्लामिक एरा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा
जिसके बारे में सर ने बताया कि 632 पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ, तो उसके बाद साइंस की कोई, टेक्नोलॉजी की कोई अंडरस्टैंडिंग उस अरब सोसाइटी में नहीं थी। तो दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ द अरब सोसाइटी और द सोसाइटी ऑफ द मुस्लिम्स और इस्लामिक सोसाइटी और द वेस्टर्न सोसाइटी, सो दैट वाज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। लेकिन हु एक्चुअली वर encouraged to look into the Greek understanding, they were the Muslims. The reason was कि encouragement, the knowledge you had to seek yourself, उसके लिए आपको हिदायत की गई कि बेशक आपको चीन जाना पड़े, मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हुसूल फ़र्ज़ है। तो वो तो आपको अंडरस्टैंडिंग दी गई है इनकरेजमेंट की, लेकिन ऑब्ज़र्व आपने ख़ुद करना है। कुरान इज़ नॉट अ बुक ऑफ साइंस। ये इंसान को अल्लाह ताला की आयात को समझने के लिए इनविटेशन है, आपके एथिक्स, आपकी मोरालिटी और आपके बिलीफ सिस्टम को ठीक करने के लिए है। ये कोई साइंसेस को आपको इनकरेज करने के लिए है कि आप इल्म हासिल करो, साइंसेस में ऑब्जर्वेशन करो। अब वो अगर आप कहें कि जनाब इस्लाम एंड साइंस, फिर आप कहें ओलंपिक्स एंड साइंस दे आर नॉट कंपैटिबल। अब ओलंपिक्स के ज़माने में जब आपके 12 क्रीड थे, जब ग्रीस अर्ली रिलीजन था विच हैड 12 सुपरनैचुरल बीइंग्स, तो उस पे आपको था कि जनाब अली वहाँ पे तो साइंटिफिक जो ऑब्जर्वेशन थी वो बिलीफ के साथ रिलेट नहीं करती थी। तो ओलंपिक्स एंड साइंस आर नॉट कंपैटिबल, जो मैं एंशिएंट ग्रीक्स की बात कर रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला ने कुरान में जिस तरह आपको दोज हु रिमेंबर अल्लाह वाइल स्टैंडिंग एंड सिटिंग एंड ऑन देयर साइड्स एंड दे रिफ्लेक्ट, गौर करते हैं, तफक्कुर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उस पर सोचते हैं। लेकिन ये डिफरेंस तो है, रिलीजन इज़ अ मेटाफिजिकल एंटिटी दैट इज़ अबव फिजिक्स, और फिजिक्स जो 5 सेंसेस पे रिलाई करता है। डेमोक्रिटस के टाइम में व्हेन ही सेड दैट इन रियलिटी देयर इज़ नथिंग बट एटम एंड वॉइड, या मैटर एंड वॉइड, 501 BC में का। तो ये मेटाफिजिक्स है, ये 5 सेंसेस के स्कोप से बाहर है। फिर behold in the creation of the heavens and the earth, in the alternation of the night and the day, in the sailing of ships through the ocean, for the profit of mankind, in the rain which Allah sends down from the skies, and the life which He gives therewith to an earth that is dead, in the beasts of all kinds that He scatters through the earth, in the change of the winds and the clouds which they trail like their slaves between the sky and the earth. Here indeed are signs for a people who are wise. जो समझने वाले हैं उनके लिए निशानियां हैं इन चीज़ों में। So the question is whether Islam discourages scientific work or it encourages. The answer is yes, it does encourage, and there is no question of compatibility or incompatibility between scientific discovery and Islamic beliefs. हाँ, ये है कि ये दो इनकम्पेरेबल चीज़ें हैं, और कंपेरेबल चीज़ों को ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि कंपेयर करें, और अपनी तरफ से एक ऐसा आइडिया ना स्प्रेड करें कि जिससे एक चीज़ वो, जैसे वो कहते थे ना कि किसी मुरीद से पूछा गया कि आपके पीर साहब ऊंचे हैं या ये पहाड़ ऊंचा है, तो उसको परेशानी हो गई क्योंकि ये दो कंपेरेबल चीज़ें नहीं थीं। या जिसको वो कहते हैं ना कि कॉन्ट्रडिक्टरी प्रेमिसेस व्हेन द प्रेमिस ऑफ वन आर्गुमेंट प्रोपोजिशन कॉन्ट्रडिक्ट्स द प्रेमिस ऑफ द अदर वन। लाइक फॉर इंस्टेंस एक वो उसमें है लव लॉजिक इज़ अ फैलेसी, लॉजिक लव इज़ अ फैलेसी, कि इफ़ गॉड कैन डू एनीथिंग कैन ही क्रिएट अ स्टोन एज हैवी एज दैट ही कैन नॉट लिफ्ट हिमसेल्फ। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी प्रेमिसेस है कि
if there is an irresistible force, there is no immovable object. And if there is one immovable object, there is no irresistible force. Thank you. Assalamu alaikum.